रवाफिज़ की तरफ से अस्हाब रसूल खुसूसन सैयदना सिद्दीक़ अकबर व उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा पर यह एतराज़ किया जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल ज़ाहरी से तकरीबन 6 माह बाद हुआ और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के 2.5 साल बाद हुआ और उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद भी 24 हिजरी में हुआ। तो क्या वजह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इन दोनों को तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े में रोज़ा रसूल में जगह मिल गई, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को रोज़ा रसूल में जगह क्यों नहीं मिली। और अगली ये बात की जाती है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त की हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े में ही सैयदा फ़ातिमा की तदफीन की जाए, मगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। अब यहाँ पर इन बातों का जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि बंदा कोई भी कौल कोई भी बात करता है तो उसका सबूत अकल से नहीं होता, बल्कि उसके सबूत के लिए कोई ना कोई दलील चाहिए होती है। ऐसे लोगों का रवाफिज़ का जो मज़हब है उसकी बुनियाद ही अकल और क़ियास पर है। तो जिस चीज़ की बुनियाद ही अकल और क़ियास पर हो, दलील पर ना हो, उस मज़हब की असल कोई नहीं होती। ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली है कि देखें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तदफीन नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि ये मसला ज़रूरियात दीन में से नहीं है। ये मसले को उछाल कर सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ात पर तान करना मकसूद है, जो कि हरगिज़ किसी मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता। अब ये बात समझो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो और सैयदना उमर फ़ारूक की तदफीन तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक में हुई, सैयदा फ़ातिमा की तदफीन नहीं हुई। इस बात से ये कहां से लाजिम आता है कि इसमें कसूर सहाबाए किराम का था। और फिर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मुतालबा किया था कि रोज़ा रसूल में तदफीन की जाए सैयदा फ़ातिमा की। इस बात पर कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, यह सिर्फ अकल और क़ियास से बात की जा रही है। और ख़ुद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सारी ज़िंदगी इस बात पर इतराज़ नहीं किया, आपकी खामोशी थी, आपकी रिजा थी। और अगली बात, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोई वसीयत दिखा दो कि आपने वसीयत की हो कि मेरी तदफीन रोज़ा रसूल में की जाए। रही ये बात कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर व सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनकी तदफीन रोज़ा रसूल में क्यों की गई, तो भाई इस बात पर सराहतन रिवायतें मौजूद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत भी मौजूद है। आपने फरमाया जब मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊँ तो मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को रोज़ा रसूल पर रखा जाए और अर्ज़ किया जाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ हाजिर है, अगर इजाज़त मिले तो मुझे वहां दफन कर देना, वगरना जन्नतुल बकी में तदफीन की जाए। तो ऐसा ही किया गया। तो रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और आवाज़ आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। यह सराहतन रिवायत मौजूद है। और उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यह रिवायत मुस्तदरक के अंदर भी मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, दूसरी तरफ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों तशरीफ़ फरमा थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों के हाथ को पकड़ा और दोनों के हाथ को पकड़कर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम अपनी कबूर से इसी तरह उठाए जाएंगे। अब इस रिवायत में सराहतन शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, आप दोनों की तदफीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े में हो, इसका इशारा मिलता है। और फिर इसके बाद फिरदौसुल अखबार की वो रिवायत जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी नाफ में वो मट्टी होती है जिससे वो पैदा होता है, और फिर आखिरी उम्र में वो उसी मट्टी की तरफ लौट जाता है, उसी मट्टी की तरफ माइल होता है, हत्ता के उसी में दफन कर दिया जाता है। और फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं और अबू बकर एक ही मट्टी से पैदा किए गए और इसी से उठाए जाएंगे।
इस रिवायत में भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन का सबूत मौजूद है। लिहाजा आज उठकर ये एतराज़ करना, जिस पर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भी एतराज़ नहीं था, सिर्फ मकसद ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर तान किया जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आड़ बना करना। अहले सुन्नत का हरगिज़ ये मज़हब नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत, ये हमारे ईमान का जुज़्वे ला यनफ़क है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और ना वो है इतरत रसूलुल्लाह की।